जय हिंद दोस्तों। जैसा कि रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर बच्चे काफ़ी परेशान थे और बहुत दिनों से वे मतलब कि मल्टीपल टाइम पोस्ट कर रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि जो रेलवे है फाइनली इस बच्चे को जो भी बच्चे पोस्ट कर रहे थे, जो बच्चे परेशान थे और उनकी जो भी बातें थी उनको नोटिस किया है और कुछ जवाब अपने थ्रू प्रस्तुत किया है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे बच्चे बहुत सारे डिमांड कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, कैलेंडर सही से जारी कीजिए, समय मतलब कि जो पर्याप्त समय है उसमें जारी कीजिए, जो बच्चों को दूरी तय करने में दिक्कत हो रही है वैसे जो एग्ज़ाम सेंटर है उनके पास लाया जाए। ऐसे में बहुत सारे क्या होता है कि बच्चों के डिमांड थे और साथ जो स्कैम हो रहे हैं रेलवे के अंदर उसको भी ख़त्म किया जाए। तब आप देखोगे तो जो रेलवे है उन्होंने एक तरह से क्लियर नोटिस जारी किया और बताया है कि जैसे कि अभी आप देखोगे तो रेलवे रेलवे एएलपी जो पद है उसमें 11 लाख जो बच्चे हैं वो अभी अप्लाई किए हैं। और एक तरह से क्या होता है कि ये वादा किया गया है रेलवे की तरफ से कि अप्रॉक्स पर साल क्या होता है कि जो ये रेलवे है वो अपना कैलेंडर जारी करेगा, वो समय के साथ जारी करेगा। तो ऐसे में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसने ये भी बताया है कि अभी तक क्या होता है कि 58,642 पदों के लिए जो बच्चे हैं वो जो रेलवे में क्या होता है वैकेंसी निकली है उसमें बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। तो ऐसे में जो बच्चे आप देखोगे तो जहाँ बच्चे परेशान थे कि उनकी एज को लेकर जो पैसे उन्होंने बहुत पहले जमा किया है और एग्ज़ाम निकला लेकर अब एग्ज़ाम उनका हुआ ही नहीं है ना। और आप देखोगे तो जिन बच्चों का क्या होता है कि एग्ज़ाम भी हो चुका है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन अभी भी क्या होता है उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं जैसे कि 2019 में एक मतलब कि जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिए थे उसमें क्या था कि जो बच्चे एग्ज़ाम देकर निकल गए थे तो उनको अभी ज्वाइनिंग के लिए वेट करना पड़ रहा था। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी परेशान थे। तो और एक और ही प्रॉब्लम था कि जो बच्चे अभी क्या होता है कि देखोगे तो जिनका एज मतलब कि उस मैक्सिमम एज लिमिट के आसपास पहुंच गया था, तो एग्ज़ाम में देरी की वजह से सही समय पे कैलेंडर ना निकलने की वजह से जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी एज ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में वो आगे चल के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये बड़ा मुद्दा आता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बच्चे क्या होता है तो एक तरह से वो पैसे भी रिफंड करने की बात कर रहे थे रेलवे से कि जो बच्चे उन्होंने एक तरह से एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे क्या होता है एग्ज़ाम फ़ी के तौर पे जो पैसे जमा किए हैं तो वो उनको रिफंड किया जाए अगर एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है रेलवे ने एक तरह से नोटिस जारी किया है और बताया है कि जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको क्या होता है कि आप देखोगे तो जो भी पैसे जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए है वो 500 से क्या होता है कि उनको 500 रुपये जमा किए हैं तो उनको 400 रुपये मिलेगा। और जो बच्चे क्या होते हैं कि एससी एसटी वगैरह से है तो क्या होता है कि उन जो 250 रुपये जमा किए हैं तो उनको कंप्लीट 250 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, कोई पैसे उनके रखे नहीं जाएंगे। तो पैसे की जो एक रिफंड करने की बात कही है, फ़ी की जो रिफंड करने की बात की गई रेलवे की तरफ से, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, एक सही बात है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि वो जो वेटिंग लिस्ट है वो सही से जारी करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उससे क्या होता है कि उनको वो खाली पद मिले, जिससे क्या होता है कि उनको वो सही समय पे वो उनकी नियुक्ति हो पाए। और इसके साथ ही आप देखोगे तो एज को लेकर क्या होता है कि बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जिस हिसाब से जो एज है वो मतलब कि जो जनरल के लिए जो एज था पहले 28 था तो उसको इंक्रीज़ करके क्या होता है कि 30 किया गया है। और जो ओबीसी की जो एज थी उसको 30 से क्या होता है कि 34 से 36 के आसपास किया गया है। और इसके साथ ही आप देखोगे तो जो एससी एसटी की जो एज थी मैक्सिमम एज लिमिट उसको भी क्या होता है कि उसमें भी जो आता है मतलब रिलैक्सेशन उसको भी बढ़ा के क्या होता है कि आपको 38 तक कर दिया गया। 38 मतलब कहीं 40 डाटा दिया गया है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर लेना। और आगे है जो आप देखोगे तो जो बहुत सारे क्या होता है कि जो रेलवे है में बच्चे क्या होता है कि आवाज़ उठा रहे थे कि जो रेलवे में उनके साथ स्कैम हो रहा है। एक तो क्या होता है कि जो भी बच्चे मतलब कि रिक्रूट हो रहा है उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर बच्चे सवाल उठा रहे थे। और इसके साथ ही क्या होता है कि जिस हिसाब से जो बच्चे मान लीजिए कि एक तरह से जो ऑफिशियल डाटा निकल रहा है उसके भिन्न से जो भी क्या होता है जो स्कैमर्स हैं जो अनऑफिशियल है वो क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि एक स्कैम के थ्रू बच्चे को स्कैम कर रहे हैं। और साथ ही क्या होता है कि ऐसे में जो बच्चे हैं वो इलीगल रूप से क्या होता है कि इसमें शिकार भी हो रहे हैं। अब देखोगे तो मतलब कि यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड है वो क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी डाटा चीज़ें है जो भी किया होता है कि जो भी रेलवे एग्ज़ाम होगा, पेपर की बात होगी या फिर रिजल्ट की बात होगी, एक तरह से मेरिट बेस्ड होगी और उसके लिए बच्चों को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलाई करना होगा, ना कि किसी
अनऑफिशियल वेबसाइट पर और किसी अदर्स के कहने पर क्या होता है कि एक सोशल मीडिया क्लिक्स पर कोई भी चीज़ क्या होता है कि एक अनऑथराइज सोर्स पे क्या होता है उस पर डिपेंड ना करे, और जबकि क्या होता है सिर्फ और सिर्फ जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं उस पर क्या होता है उनको भरोसा करने के लिए बोला गया है, और उन्हीं पे क्या होता है कि जो डाटा है उन पर रिलाई करने के लिए बोला गया है। इसके साथ ही आप देखोगे तो एक बड़ी बात ये भी है कि एक जो कंट्रोलर स्टाफ रिफॉर्मर की बात आती है। ऐसे में क्या होता है, एक तरह से तो रेलवे बोर्ड की मेन पार्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जो भी ऑफिशियल डाटा होती है वो भी एग्ज़ाम को लेकर हो, एप्लीकेशन को लेकर हो, या फिर कोई अदर्स रिक्रूटमेंट को लेकर हो, उसमें क्या होता है कि जो रेलवे है इसके ऑफिशियल साइट पे इसके बारे में सही से मेंशन नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हो, एक तो क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो नए बच्चे इसमें नियुक्त नहीं होते हैं। जो बच्चे जो कर्मचारी पहले ही से क्या होता है कि रेलवे बोर्ड में होते हैं उन्हीं को क्या होता है इनमें नियुक्ति मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि जो मेन एग्ज़ाम है वो इन्हीं लोगों के लिए है, जो असिस्टेंट मास्टर हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्हीं के लिए क्या होता है एक इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि उनकी जो ये पोस्ट होता है उनमें वो मतलब कि पोस्ट बाई पोस्ट वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ऑफिसर पद पे जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे एक तरह से आप देखोगे तो अब इसमें क्लियरिफाई किया गया है कि जो भी बच्चे एक तरह से आप देखोगे तो 60% जो बच्चे होंगे वो न्यू बच्चे होंगे। ऐसे में जो इनकी नियुक्ति होगी वो 60% के बच्चे न्यू कैंडिडेट के तौर पे क्या होता है कि इसमें भर्ती होंगे, और जो 40% होंगे एज इट इज़ क्या होगा जो पहले से मेंबर अवेलेबल है उनको क्या होता है कि उस पदों खाली पदों के लिए नियुक्ति मिलेगी। और आप देखोगे तो क्या होगा कि एक पॉलिसी लागू की गई है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम को देंगे इस एग्ज़ाम को, इसके थ्रू क्या होता है कि मैक्सिमम 3 साल तक बच्चों को एक फिक्स्ड पोजीशन पर रखा जाएगा, एक फिक्स्ड पद पे रखा जाएगा। उसके बाद से क्या होता है धीरे धीरे करके क्या होता है कि उसकी जो पद की जो नियुक्ति होती है, जो बढ़ोतरी होती है वो ऐसे होगी, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है कि आप देखोगे तो बहुत सारे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से क्या होता है कि स्वीकारा गया है, जो पहले से जो बच्चे आवाज़ उठा रहे थे, और इसके अगेंस्ट में क्या होता है रेलवे ने अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ी है, और एक तरह से क्या होता है कि रिस्पॉन्स दिया है। इस हिसाब से क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे दिनों से परेशान थे और उन्हें लंबी आवाज़ लगानी पड़ी, बहुत सारे टीचरों ने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, और ऐसे में क्या होता है कि रेलवे फाइनली अपनी जो तरह से ऑफिशियल रिस्पॉन्स होता है वो अनाउंस करता है। इससे क्या होता है कि बच्चे आज मतलब कि बच्चों को ये हेल्पफुल होगा, और जिस हिसाब से क्या होता है कि जो परीक्षा के केंद्र है उसमें क्या बात कही गई है इनके द्वारा कि जो परीक्षा केंद्र है मतलब कि जल्द से जल्द एक कोशिश की जाए उनकी तरफ से जो भी परीक्षा केंद्र है वो एक सही दायरे में बनाया जाए और सही सेंटर अलॉट किया जाता है कि बच्चों को एक तरह से क्या हो परेशानी ना हो, ज़्यादा लंबे सफ़र दूर मतलब कि सफ़र ना करना पड़े, और बच्चे इजीली क्या होता है कि आ जाके एग्ज़ाम दे जाए, ठीक है। तो ये था जो रेलवे ने रिस्पॉन्स दिया है, और आगे क्या रिपोर्ट आती है अब तो जब पता आएगा तो मैं फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।